बिंदास भारत। लगातार बारिश थमी, अब मच्छर पर नगर पालिका की सख्ती। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश अब थमती नजर आ रही है, लेकिन बारिश थमने के बाद शहर में कई नई चिंता उभर आई है। नदी नालों का पानी जैसे जैसे घट रहा है, गली मोहल्ला और खाली पड़ी जमीनों में जमा गंदा पानी मच्छरों के लिए पनाहगाह बनता जा रहा है। इसी से डेंगू, मलेरिया जैसे रोग फैलने की आशंका बढ़ गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए नगर पालिका परिषद नागदा की अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत ने जनहित में त्वरित निर्णय लेते हुए मच्छरनाशी अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू करने के निर्देश जारी किए। अध्यक्ष के निर्देश मिलते ही नगर पालिका का स्वास्थ्य अमला तुरंत मैदान में उतरा और पूरे शहर में मच्छरों के लार्वा नष्ट करने का काम शुरू कर दिया। इस अभियान के अंतर्गत जल भराव वाले इलाकों में ऑयल डालकर लार्वा नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। फॉगिंग मशीन से नियमित धुआं कार्य नगर में चलाया जाएगा ताकि वयस्क मच्छर खत्म किया जा सके। नालियों में क्रेसोलिक और मेलाथियान पाउडर का छिड़काव कर संक्रमित मच्छरों की रोकथाम की जा रही है। नगर पालिका के कर्मचारी पंपिंग मशीन, फॉगिंग मशीन और आवश्यक रसायनों के साथ विभिन्न वार्डों में सक्रिय नजर आए। कई वार्डों में शुक्रवार से ही छिड़काव और फॉगिंग कार्य प्रारंभ कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी वार्ड को छोड़ा नहीं जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गहलोत ने नागरिकों से अपील की है कि घरों व आसपास पानी जमा न होने दें, पुराने टायर, गमलों और खुले बर्तनों में पानी न रोकें। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अपनी ओर से पूरी तरह सतर्कता बरत रही है, लेकिन जन सहयोग के बिना मच्छर जनित बीमारी को रोक पाना कठिन है। नगरवासियों ने भी पालिका की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की और उम्मीद जताई कि सामूहिक प्रयास से शहर को डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। नगर पालिका अध्यक्ष श्री संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में ये परिषद कार्य कर रही है और नगर पालिका माननीय अध्यक्ष और माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं शहर वासियों को बताना चाह रहा हूँ कि अभी लगातार बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कई ऐसी बीमारियाँ जो लगातार मच्छरों के काटने से या अन्य किसी प्रकार से होती है। तो मेरा आप सब शहर वासियों से निवेदन है कि कृपया इस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधानी से रहें, क्योंकि अभी हमने नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर और कॉलोनी में और वार्डों में भी फॉगिंग मशीन का प्रयोग चालू कर दिया है। साथ ही नालियों के अंदर हम कैसोलिक और कार्बोनिक पाउडर डाल के ऐसी बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी भरा हुआ, सपोज कीजिए झील में, तो वहाँ पर वे आयल डाल के मच्छरों का लार्वा पनपेंगे। इसके लिए नगर पालिका परिषद पूरे नागदा को इस प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए इस प्रकार के सुरक्षा कार्य कर रही है। चूँकि अभी हमारी कुछ सफाई मित्रों की भी हमने जो कार्य पे लगाए हैं, वो अभी चूँकि हमारे शहर की 4 प्रमुख सड़कें थी, उन सड़कों को सफाई कार्य लगातार हमने चालू कर दिया है। इसके बाद रात्रिकालीन जो सफाई व्यवस्था बाजार की उसको सुचारू रूप से वापस चालू करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नागदा नगर की जो छोटे मोटे समस्या उन सब समस्याओं से गुजार करके नगर पालिका परिषद नागदा में जो कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि इस परिषद के द्वारा किए गए कार्य निश्चित ही सराहनीय होंगे। बहुत जल्द इस प्रकार की बीमारियों पर कंट्रोल करने का यह हमने प्रयास किया है और मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि इस मौसम में आप सब अपने आप को सुरक्षित रहें। इस मौसम में मलेरिया और डेंगू और डायरिया टाइप इस प्रकार की बीमारियाँ हर वर्ष होती है मौसम के अनुसार, तो अपने आप को इन सब बीमारियों से बचाव के लिए नगर पालिका परिषद अपने सुरक्षा उपकरण के साथ तो कार्य कर रही है। आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें। उससे एक और निवेदन करना चाह रहा था, अभी हमने घरों में पशु पक्षियों के लिए छत पे कई सकोरे या अन्य ऐसे बर्तन रखे थे ताकि पशु पक्षियों की प्यास को बुझा सके। चूँकि अब मौसम बारिश का आ गया, हर जगह पानी पर्याप्त मात्रा में, तो हमारे छत पर जो सकोर में लगातार या पानी रखते हैं तो उनमें पानी लगातार चेंज करते रहें, या अन्य ऐसे कोई टायर ट्यूब या अन्य कोई ऐसे उपकरण या बर्तन रखे हो जिसमें पानी जमा होने की संभावना है, उन सब उपकरणों और बर्तनों को आप ढक के रख दें ताकि उसमें किसी प्रकार का पानी जमा ना हो और किसी प्रकार का लार्वा उत्पन्न न हो। साथ ही मैं बता रहा था कि हमने बाजार में तो जैसे अभी मैं आपको बता ही रहा था, और अभी इतने देर में हमारे कर्मचारियों ने लगातार मुझे फोटो भेज के बता दिया कि हमने मुख्य बाजार में तो DDT पाउडर, कैसोलिक और मेथाइलिन पाउडर से ये छिड़काव करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन, शहरवासियों के आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे, क्योंकि निश्चित ही हमारी सभापति के माध्यम से इस वर्ष हम पूरे देश में 66वें नंबर पर आए हैं और 1 ग्रेड की सिटी में हमारा शहर
शामिल हुआ है। इसके लिए भी आप सब शहरवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। और बबीता रघुवंशी जी हमारे सभापति लगातार इस कार्य में कड़ी मेहनत पेशों कर रही है। यदि ओपी गहलोत जी ने आपको सभी बातों से अवगत कराया, क्योंकि बारिश के बाद में जो बीमारियां पैदा होती हैं उसके लिए हमारी नगर पालिका पाउडर वगैरह और ये सभी नालियों में भी डालने का कार्य कर रही है, ताकि मच्छर पैदा न हो। और मच्छरों से जैसे बीमारी पैदा होती है उसके लिए मैं बताऊंगा, जैसे घरों के ऊपर पानी के बहुत सारे भर करके रख देते हैं, उस पानी को भी अपन खाली करें, ताकि उसमें गंदा पानी हो जाता है। गंदा पानी से मच्छर पैदा होते हैं, मच्छरों से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए अपन सुरक्षित रहें, ताकि कोई बीमारी नहीं हो। नगर पालिका बहुत अच्छा ये पाउडर वगैरह डला करके नालियों में कार्य कर रही है, उससे मच्छर न होंगे और बीमारी से हमको निजात मिलेगी। ऐसे हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी ने अभी बताया है। मैं सभी से आग्रह करूँगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में हमारी जनता के लिए सुरक्षा के और उनके स्वास्थ्य की चिंता रखती है। इस विषय में फॉग मशीन जो रोजाना शाम को स्लम बस्तियों में चलाई जाएगी, जिनसे जो मच्छर होते हैं, क्योंकि बारिश बंद हुई है, बारिश बंद होते ही वायरल ज़्यादा चल रहा है, बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो इस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए शहर की स्लम बस्तियों में, शहर की पॉश कॉलोनी में सभी में फॉग मशीन चालू होगी, जिससे मलेरिया का मच्छर और जो छोटे मोटे मच्छर जो भी होते हैं सब खत्म होंगे। तो हम शहरवासियों को भी एक चीज़ बताएंगे कि वो भी अपना ध्यान रखें, अपना आसपास पानी की टंकी पुरानी हो या आसपास कहीं पानी इकट्ठा होता है तो वो छोटा मोटा मटेरियल डाल दे, ताकि वो पानी ना हो। पानी होगा तो मच्छर होंगे, मच्छर होंगे तो बीमारी पैदा होगी। तो नगर पालिका परिषद तो लगातार प्रयास करती है कि अपनी जनता सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। तो आज हमने जो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उपाध्यक्ष जी बैठे, सुभाष भाई रावल, योगेश भाई बैठे, तो हमने जनता को मैसेज कराया कि आप अपनी सुरक्षा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।